गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज एक नए पाठ के साथ जिसका नाम अंधेर नगरी चौपट राजा के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए पाठ से 10 देखेंगे और बताना चाहूँगा कि ये जो पाठ है अंधेर नगरी चौपट राजा, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की सुप्रसिद्ध एकांकी या नाटक कह सकते हैं उनमें से एक है। जी हाँ, हास्य से भरा हुआ यह जो है नाटक है। आइए इस नाटक के बारे में हम आपको बताते हैं, पर इससे पहले दो बातें आपके साथ। प्यारे दोस्तों, अंधेर नगरी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है। 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासक की शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है। इस नाटिका की विशेष बात यह है कि भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी। जी हाँ, सबसे बड़ी विशेषता इस नाटक की यह है कि यह नाटक जो है एक ही दिन में बनाया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। तो आइए नाटक के पात्र देखते हैं और नाटक के पात्र को बताने के बाद इसके बाद पहला दृश्य से जो है इस नाटक को प्रारंभ करेंगे। जी हाँ, देखेंगे यहाँ पर महंत एक साधु हैं। गोवर्धन दास महंत जी का जो है लोभी शिष्य है जिसके अंदर लालच बहुत है। नारायण दास यह महंत जी का दूसरा शिष्य है। नारंगी वाली नारंगी बेचने वाली, हलवाई मिठाई बेचने वाला, कुंजड़िन सब्जी बेचने वाला, मुगल मेवे और फल बेचने वाला, पाचक वाला चूरन विक्रेता, बनिया, राजा जो है वो उसका यहाँ पर चौपट राजा के नाम से यहाँ पर उसको प्रदर्शित किया गया है। मंत्री चौपट राजा का मंत्री, माली 2 नौकर, राजा के 2 नौकर, फरियादी राजा से न्याय मांगने वाले को फरियादी कहते हैं, फरियादी राजा से न्याय मांगने वाला, कल्लू एक बनिया है जिसके दीवार से फरियादी की बकरी मर गई, कारीगर कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला, चूने वाला दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला, भिस्ती दीवार बनाने के मसाले में पानी डालने वाला, कसाई भिस्ती के लिए एक मशक बनाने वाला, गडरिया कसाई को भेड़ बेचने वाला, कोतवाल 4 सिपाही, राजा के सिपाही हैं वो। आइए बात करेंगे यहाँ पर पहले दृश्य की। जी हाँ, राज्य के बाहर का दृश्य। महंत जी अपने 2 चेलों के साथ गाते हुए चले आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महंत जी हैं और महंत जी के 2 चेले हैं यहाँ पर। तो वो लोग गाते चले आ रहे हैं और इन चेलों का नाम आपने ऊपर पढ़ ही लिया होगा, गोवर्धन दास और महंत दास। गोवर्धन दास जो है वो बहुत ही लालची हैं। आइए देखते हैं क्या गाते हैं। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तरजाई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबही नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कवि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। महंत, अब यहाँ पर महंत जो है गुरु हैं गोवर्धन दास और नारायण दास जी के। वह कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। ऐसा जो है महंत जी कहते हैं। महंत जी का जो शिष्य है नारायण दास, वह कहता है, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है जो सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो आनंद होए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले, सीधा सामग्री मतलब जो भिक्षा में जो सामग्री मिले उसे सीधा सामग्री कहेंगे,
तो श्री शालिग्राम जी का बाल सिद्ध भोग हो, बाल भोग सिद्ध हो, बाल भोग मतलब जो है भगवान का भोग लगे और इसके बाद भोजन हो। गोवर्धन, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ लोग तो बड़े मालवर दिखाई देते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, यह नरक के समान। तो यह नरक के समान है, गाते हुए सब जाते हैं। तो यहाँ पर पहला दृश्य समाप्त होता है। आइए दूसरा दृश्य देखते हैं। दूसरे दृश्य में यहाँ पर राज्य के बाजार का दृश्य है, नारंगी वाला। नारंगी ले नारंगी, भाई नींबू से नारंगी, नारंगी ले नारंगी, केवल नींबू, मीठा नींबू, टके से नारंगी। और हलवाई कहता है जलेबियाँ गर्मा गर्म, ले इमरती, लड्डू, गुलाब जामुन, खूरमा, टके सेर खाजा, टके सेर हलवा। कुंजड़िन कहती है ले धनिया, मेथी, सोवा, पालक, बैगन, मिर्चा, लहसुन, प्याज, टिकोरा, ले फालसा, आम, अमरूद, नेबुहा, मटर हो रहा, जैसे काजी वैसे पाजी, टके सेर भाजी। मुगल कहता है खाओ बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, आलू बुखारा, चिलगोजा, सेब, नाशपाती, सरदा, अंगूर का पिटारी, लो सब मेवा, टके सेर पाचक वाला। चूरन अमल बेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, चूरन बना मसालेदार, मेरा चूरन जो कोई खाए, ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर। बनिया, आटा, दाल, लकड़ी, नमक, घी, चीनी, मसाला, चावल, टके सेर, ले टके सेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। वह सोचता है यह राज्य तो बढ़िया है, यहाँ हर वस्तु टके में जो है 1 टके में मिल रही है, चाहे महंगी हो या सस्ती। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी हैं, ये नारंगी वाला, हलवाई, कुंजड़िन, मुगल, पाचक वाला, यहाँ पर ये सभी अपनी अपनी वस्तुएं 1 टके में, मतलब 1 टका उस समय जो है रुपया की जगह पे टका चलता था, तो 1 टके में 1 सेर मिलता था। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। गोवर्धन, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया, टके सेर। गोवर्धन, और चावल? बनिया, टके सेर। गोवर्धन, और चीनी? बनिया, टके सेर। और घी? बनिया, टके सेर। जी हाँ, सब कुछ टके सेर। ये बाजार का दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब कुछ जो है यहाँ पर टके सेर मिल रहा है। गोवर्धन, सब टके सेर? सचमुच? बनिया, हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर। हलवाई, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर, यहाँ सब चीज़ टके सेर बिकती है। गोवर्धन, क्यों बच्चा, इस नगर का क्या नाम है? इस नगर का नाम क्या है? हलवाई कहता है अंधेर नगरी। गोवर्धन, और राजा का क्या नाम है? हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन, वाह 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 वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, यही गाता है और आनंद से मिठाइयों को निहारता है। हलवाई बोलता है तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन, बच्चा भीख मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है और बाबा जी जो है वो मिठाई लेकर अंधेर नगरी गाते हुए चले जाते हैं। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो अभी इस पाठ के प्रथम भाग में हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके आगे की एकांकी जो है, एकांकी का जो तीसरा दृश्य है, उसके साथ हम इस वीडियो के इस पाठ के दूसरे भाग में हम आपसे मिलते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।